स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम लोग अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, यानी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनको जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाषा के कॉन्सेप्ट, भाषा विकास का कॉन्सेप्ट को समझा था, उनके चरण को जाना था और उनके क्रम को जाना था। और आज हम जो है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भाषा विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, देखिए भाषा विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनमें जो है देखिए बहुत से कारक होते हैं, ठीक है। उसमें तो उनको आज हम पढ़ेंगे। तो बालकों में जो भाषा विकास होता है वो क्या होता है, एक निश्चित क्रम के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में होता रहता है। जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, इनमें क्या होता है कि जो बालकों का भाषा विकास है वो क्रमानुसार होता है, क्रम के अनुसार निश्चित क्रम में चलता है। कभी इसकी गति क्या होती है, तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, कभी इसकी गति तुलनात्मक रूप से मंद हो जाती है, यानी कम पड़ जाती है। तो भाषा विकास की जो गति है कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। ये कारक इन्हें कभी तेज कर देते हैं तो कभी मंद कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। इसे निम्नांकित प्रमुख हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो भाषा विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है जो वो है स्वास्थ्य, यानी हमारी हेल्थ। तो देखिए कि ये स्वास्थ्य है किस प्रकार भाषा विकास को प्रभावित करता है। अगर जैसे कि अगर किसी बालक का जो भाषा विकास है उसके स्वास्थ्य द्वारा काफ़ी प्रभावित होता है। अगर देखें तो प्रथम जो 4 वर्ष में यदि कोई बालक कोई सीवियर बीमारी या कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो जाता है, यानी कोई भी इसको सीवियर बीमारी हो जाती है, तो उसकी शब्दावली उसकी उम्र के सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या हो जाती है, कम रहती है और उसका भाषा विकास मंदित हो जाता है। तो जो हेल्थ, अगर किसी बच्चे को, जैसे 4 साल के बच्चे को जैसे कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, कोई सीवियर बीमारी हो जाए, तो उससे उसकी भाषा जो है प्रभावित होती है, उससे उसकी भाषा जो है मंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य है वो भाषा विकास को प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है वो बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस। देखा जाता है कि जिन बालकों में जो बुद्धि स्तर ऊंचा होता है, ठीक है, जिन बालकों में बुद्धि का स्तर जो होता है वो ऊंचा होता है, उनका भाषा विकास कैसा होता है, अधिक जल्दी से तथा तेजी से होता है। वहीं अगर कम बुद्धि के स्तर के बालक हैं तो उनकी कम शब्दावली, साधारण शब्दों का गलत उच्चारण तथा अपने अनुभवों से कम सीखना आदि खामियां भी उनमें पाई जाती हैं। उनका भाषा विकास क्या होता है, मंदित होता है। तो मानसिक दृष्टि से जो कुशल बालक न केवल जल्दी बोलता है बल्कि उसके साथ साथ वो लिखना और पढ़ना भी सीख लेता है, और वे अपने परिपक्व जो उनके विचार हैं उनका जो कम्युनिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इसका जो प्रधान कारण, जो उनका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है कि तेज बुद्धि होने के कारण उनमें जो मेंटल जो मैच्योरिटी होती है, जो मानसिक उनकी परिपक्वता होती है वो जल्दी आ जाती है, ठीक है। यानी जिन बच्चों की जो बुद्धि स्तर है वो ऊंचा होता है उनमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा देखने को मिलता है, जबकि उनकी अपेक्षा अगर किसी बच्चे की मानसिक स्तर नीचा है या कम है तो उनकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो जो है मंदिर दिखती है, ठीक है। उनमें धीमी गति से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से जो बुद्धि है वो भाषा विकास को प्रभावित करता है। तीसरा जो है वो है यौन भिन्नता, ठीक है। यौन भिन्नता में देखेंगे कि प्रथम के वर्षों में ये जो है दिखाई नहीं पड़ता, स्पष्ट रूप से हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब 2-3 साल के आयु के मतलब बच्चे हो जाते हैं तो उनमें यौन प्रभाव, जो यौन भिन्नता का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। आगे की जो प्रत्येक उम्र पर जो है स्तर पर जो लड़कियां होती हैं, लड़कों की अपेक्षा भाषा विकास उनका जो है अधिक श्रेष्ठ होता है, यानी जो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, और वे लड़कों की अपेक्षा अधिक लंबे त्रुटि रहित वाक्यों का प्रयोग कर लेती हैं। इसके 2 कारण मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, एक तो पहला बताया है कि जो माँ और पुत्रियों का घनिष्ठ संबंध, कि जो बेटियां होती हैं वो अपने जो उनकी माँ होती हैं उनके साथ वो ज़्यादा समय बिताती हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि जो सामान्यतः पिता का जो अधिकतर समय क्या होता है घर से बाहर बीतता है और माता का अधिकतर समय घर के भीतर होता है, भीतर व्यतीत होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं माँ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती हैं। वहीं अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों का पिता के साथ जो है इस तरीके का घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि पिता जो है अधिकतर समय घर से बाहर रहते हैं और माता के साथ चूँकि वे कम आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर पाते हैं इसलिए उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो पाता।
और माँ पुत्रियों का घनिष्ठ संबंध लड़कियों में भाषा विकास का अधिक प्रोत्साहित करता है। और वहीं दूसरा कारण जो बताया है वो बताया है कि माँ तथा पुत्रियों की आवाज़ में एकरूपता बताई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो लड़कियों की आवाज़ माँ से या अन्य वयस्क महिलाओं से ज़्यादा मिलती है, परंतु लड़कों की आवाज़ पिता या अन्य वयस्क पुरुषों से कम मिलती है। आवाज़ की यही समरूपता जो है वो लड़कियों को अधिक शब्दों या बड़े वाक्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें भाषा विकास अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। तो जो यौन भिन्नता में ये जो तीसरा फैक्टर है जो कि भाषा विकास को प्रभावित कर रहा है, उसमें यही बताया गया कि जो शुरुआती में तो ये यौन भिन्नता वाला मतलब जो कारक है वो नहीं दिखता लैंग्वेज में, लेकिन कुछ वही 2-3 साल के जब बच्चे होते हैं तो उनमें जो है देखने को मिलता है। ये देखा गया कि जो लड़कियों का वो भाषा विकास है वो लड़कों की अपेक्षा अच्छा होता है, क्योंकि उसके 2 रीज़न बताए गए। पहला तो ये है कि जो माँ और पुत्री का घनिष्ठ संबंध, और दूसरा जो कारण बताया गया कि माँ और पुत्रियों की आवाज़ में एकरूपता। वही एक तीसरा आगे चौथा कारण देखें तो सामाजिक आर्थिक स्तर भी जो है भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। शुरू में इसमें भी जो है 1.5 आयु वर्ष तक की आयु के बालकों में सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव या भाषा विकास पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु अगर उसके बाद की उम्र में भाषा विकास पर सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। देखिए, उच्च आर्थिक जो स्तर वाले बालक परिवार वाले उच्च आर्थिक स्तर वाले परिवार के जो बालक होते हैं वो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के समान उम्र के बालकों की अपेक्षा क्या होते हैं, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और उनकी शब्दावली भी अधिक बड़ी होती है। इसके 3 कारण बताए हैं मनोवैज्ञानिकों ने। पहला है कि यह कारण बताया कि उनकी हो सकता है उनकी जो है उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालक की बुद्धि जो होती है सामान्यतः निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के बालक की बुद्धि की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उनका सामाजिक विकास क्या होता है, अपेक्षाकृत तेजी से होता है। दूसरा जो कारण बताया है कि जो उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर परिवार के जो वातावरण होता है वो अधिक ही क्या होता है, आधुनिक सामग्रियों से लेस होता है, यानी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। जैसे उनके पास रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, टेलीफोन, अखबार आदि से वो क्या होते हैं, लेस होते हैं, जो बालकों के भाषा विकास के लिए एक अच्छा क्या होता है वातावरण तैयार करते हैं और भाषा विकास की गति को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वहीं अगर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालकों की बात करें तो इन सब चीज़ों की उनमें कमी पाई जाती है। फलतः ऐसे वातावरण में पलने वाले बालकों की भाषा विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। और तीसरा कारण जो बताया गया है कि उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर वाले परिवार के जो माता पिता में बालकों को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का जो विशेष प्रशिक्षण देने की भावना तीव्र होती है तथा इन सब चीज़ों के प्रति समझदारी अधिक होती है। यानी जो हाई सोशल इकोनॉमिक जो लेवल वाले परिवार होते हैं, जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो बालकों को क्या करते हैं, बोलने, लिखने तथा पढ़ने का विशेष प्रशिक्षण देने की भावना उनमें अधिक देखी जाती है, तीव्र देखी जाती है, और वो इन सब चीज़ों के प्रति जो है समझदारी अधिक होती है। परंतु वही अगर निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के परिवार के माता पिता में ऐसी समझ की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जिससे इन बालकों में भाषा विकास की गति मंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो सामाजिक आर्थिक स्तर भी है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है, कि उसमें बताया गया कि जो उच्च आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों में जो है जो भाषा का विकास है वो अच्छे तरीके से होता है अपेक्षाकृत जो निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वाले फैमिली जो परिवार के बालक होते हैं। आगे जो है परिवार का आकार बताया है कि वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। अब जो है जो परिवार का आकार है उसमें कहता है ऐसा परिवार जिसमें केवल एक ही बच्चा हो में जो है भाषा विकास तेजी से होता है, परंतु वही जिस परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं या उससे अधिक बच्चों की संख्या होती है वहाँ के बच्चों का भाषा विकास क्या होता है, मंदित हो जाता है। इसका कारण यह बताया गया कि एक ही बच्चे के होने पर माता पिता उसे बोलने, पढ़ने तथा लिखने का हर संभव प्रशिक्षण दे पाते हैं और उनकी शब्दावली को भी क्या करते हैं, बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इन सब कार्यों के लिए वे पर्याप्त मात्रा में समय निकाल लेते हैं, परंतु वहीं परिवार में कई बच्चे होने से माता पिता क्या करते हैं, उतना समय नहीं दे पाते सभी बच्चों को। फलस्वरूप क्या होता है कि माता पिता के साथ बच्चों का संबंध है वो इतना घनिष्ठ नहीं हो पाता और इससे बालकों का भाषा विकास क्या हो जाता है, मंदित हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो इकलौता जो बच्चा होता है वो भाई बहन की जो प्रतिद्वंदिता है उससे भी बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से और कुछ
जो है मनोवैज्ञानिकों ने ये भी अपने अध्ययन में साबित किया कि जो अगर ऐसी प्रतिद्वंदिता, जैसे भाई बहनों से जो प्रतिद्वंदिता होती है, उसमें जो है बालकों का भाषा विकास तो मंदित होता ही है, साथ ही साथ उसमें भाषा संबंधी दोष जैसे हकलाना, तुतलाना आदि भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से जो परिवार का आकार है वो भी जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। आगे जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है जन्म क्रम। ठीक है, आगे जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है जन्म क्रम। जन्म क्रम का तात्पर्य जो है उससे है कि मतलब कि जो बालकों में जिनका जन्म क्रम पहला होता है उनका भाषा विकास बाद के उम्र क्रम वाले बालकों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा पहले नंबर पे जन्म लिया, फिर दूसरे, कई भाई बहन होते हैं, तो सबसे बड़ा जो पहले नंबर पे होता है उसका जो है कहा गया कि जो जिसका जन्म क्रम पहला होता है उसका भाषा विकास बाद के उम्र क्रम वाले बालकों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। इसका कारण यह है कि माता पिता जो है पहले बच्चे पर दूसरे और तीसरे जन्म क्रम वाले बच्चे की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक समय देते हैं और ध्यान देते हैं, फलतः उसका भाषा विकास अधिक तेजी से होता है। तो इस तरीके से जन्मक्रम भी भाषा विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे देखें तो बहुजन्म भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। बहुजन्म से तात्पर्य यहाँ ट्विंस से है, जो ट्रिपल्स बच्चे होते हैं उनसे है। उनमें देखा गया कि जो है ये जो जुड़वा और जो एक साथ 3 बच्चों का जब जन्म होता है या फिर इकलौते जो बच्चे होते हैं, इन बालकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और इसके आधार पर यह बताया गया कि 5 वर्षों की आयु तक जुड़वा तथा जो एक साथ 3 बच्चों का जन्म का विकास का भाषा विकास जो है वो जो एक बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षाकृत अधिक मंदित होता है। ऐसे बालक देर से बोलना शुरू करते हैं, इनकी शब्दावली कम होती है तथा धीरे धीरे बोलते हैं। इसका कारण ये बताया गया कि जन्म के समय से ही ऐसे बालकों को जो इकहरे यानी जो इकलौते बालकों की अपेक्षा माता पिता के साथ स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित करने का कम समय मिलता है। स्नेहपूर्ण संबंध के अभाव में बालकों में भाषा विकास क्या हो जाता है, मंदित हो जाता है। यानी जो है एक बहुजन्म मतलब बहुजन्म यानी एक साथ ट्विंस दो बच्चे, एक साथ 3 बच्चों का इस तरीके से देखा गया कि इनकी जो लैंग्वेज डेवलप होती है वो उन बच्चों की अपेक्षा धीमी होती है जो बच्चे अकेले पैदा होते हैं। ठीक है, एक पैदा होते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे जो है तो इस तरीके से बहुजन्म जो है भाषा विकास को प्रभावित करता है। एक है एक से अधिक भाषा का उपयोग करना भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। देखिए इसमें क्या है कि जब बालकों को एक से अधिक भाषा सिखाई जाती है तो इससे उनके मन में क्या होता है, एक तरीके की संभ्रांति पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ही वस्तु के लिए बालकों को 2 या 3 शब्दों को सीखना पड़ता है। दूसरी तरफ जब बालकों को एक ही भाषा सिखाई जाती है तो उनमें चिंतन में किसी प्रकार की संभ्रांति यानी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होती तथा वे शब्दों को ठीक ढंग से समझते हैं तथा उनका प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कर पाते हैं। फलतः क्या होता है कि एक भाषा सीखने वाले बालकों में भाषा विकास एक से अधिक भाषा सीखने वाले बालकों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक तेजी से होती है। तो जो एक से अधिक भाषा का उपयोग करते हैं उनमें भी भाषा विकास जो है प्रभावित होता है। आगे देखें तो आगे जो है साथियों के साथ संबंध। ठीक है, कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने नियंत्रण बच्चों पर अधिक रखते हैं। उससे फलस्वरूप क्या होता है कि वे साथियों के साथ अपने बच्चों को ज़्यादा मिलने जुलने नहीं देते। इसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे बच्चों में सामाजिक संपर्क सीमित हो जाता है और ऐसे बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चों का भाषा विकास जो है वैसे बच्चों की भाषा विकास की तुलना में जिनके माता पिता उन्हें साथियों के साथ मिलने जुलने देते हैं अधिक मंदित होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके माता पिता जो है बच्चों को जो है उनके दोस्तों और उनके साथ के जो साथी संगी हैं उनसे मिलने जुलने देते हैं तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को साथियों के साथ बहुत देर तक नहीं मिलने जुलने देते या उनमें काफ़ी नियंत्रण रखते हैं बच्चों पे, तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो मंदित होता है, वो धीमी गति से होता है। तो इस तरीके से जो है साथियों के साथ संबंध भी भाषा विकास को प्रभावित करने की कारक में एक कारक है। और जो है अगला कारक है माता पिता द्वारा प्रेरणा, यानी जिन बालकों के माता पिता द्वारा शब्दों को बोलने लिखने तथा पढ़ने के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है उनमें भाषा विकास क्या होता है, अधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, इसी कारण से जो है मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार के बालकों का भाषा विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बालकों की भाषा विकास की तुलना में तेजी से होता है।
तो जाहिर सी बात है, अगर माता पिता का मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा बच्चों को, उनमें प्रेरणा ज़्यादा दी जाएगी बोलने लिखने और पढ़ने की, तो वो ज़्यादा तेज़ी से उनमें लैंग्वेज डेवलप होगा। वहीं अगर उनमें थोड़ा प्रेरणा की कमी आती है तो उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो मंदित होगा, वो धीमी गति से होगा। तो इस तरीके से जो है स्पष्ट हुआ कि बालकों का जो भाषा विकास है वो कई कारकों द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि इन कारकों को माता पिता तथा शिक्षक द्वारा उचित परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो इससे क्या होगा कि भाषा विकास को गति को आदर्श रखा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो क्या है कि उसमें भाषा विकास को हम और मंदित होने से कम कर सकते हैं। यानी जो भाषा विकास को इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उनमें से जो हमने कारक को पढ़े वो कारक हैं, जैसे पहला स्वास्थ्य, बुद्धि, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, जन्म क्रम, बहुजन्म, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, साथियों से के संबंध और माता पिता के द्वारा प्रेरणा। तो इस तरीके से जो 10 पॉइंट थे भाषा विकास को जो है प्रभावित करने वाले, तो इनको हमने देखा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।